नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका स्टॉक अभी लगभग 372 रुपये पर शेयर के भाव पे ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी के पास में लगभग 427 करोड़ रुपए कैश अवेलेबल है और डेबिट है वो जीरो है। मार्केट कैपिटल है इस कंपनी की लगभग 6,836 करोड़ रुपए और 12 महीने का जो रेवेन्यू है वो है 1833 करोड़ रुपए। ये जो कंपनी है लगभग 75 कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और लगभग 775 इसके रेफरेंस पॉइंट है जिसके थ्रू ये अपना कारोबार करती है। जो 50 हॉटेस्ट कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली बायो इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर वर्ल्ड में इसको सेकंड रैंक अब का भी किताब मिला था, जो लो कार्बन फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल केमिकल्स कैटेगरी के अंदर कारोबार करती है। और जो फॉर्चून 500 की जो लिस्ट अभी जारी है उसके अंदर इस कंपनी ने टॉप किया है। इस कंपनी की लगभग 6 सब्सिडरीज हैं रीज है। तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, इसकी सब्सिडरीज हैं और ये खुद जो अपना प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी करती रहती है। ये जो कंपनी है टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करती है, इनोवेशन से कंटिन्यू करती रहती है। रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं, यूएसए की एक कंपनी है उसके साथ में इसने टाई अप किया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। और सिकाब ई टेक्नोलॉजी ए बी स्वीडन की एक कंपनी है जिसके साथ में इसने प्रोडक्शन करेगी ये बायोफ्यूल्स का। जो फॉरेस्ट के अंदर जो पत्तियां हैं पेड़ों की गिर जाती हैं या जो तना होता है जो खराब हो जाता है, उसका यूज करके ये बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन करेगी। और इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स हैं ड्यूरिंग जो लॉकडाउन हुआ था पेंडेमिक कोविड का, उसके ड्यूरिंग इसको बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। प्राज बायो सिरप, ये इसने अभी नई टेक्नोलॉजी एक इन्वेंशन किया है। ये शुगर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी आने वाले टाइम पे। क्या होता है कि जो शुगर कैन होता है वो एक सीजनल चीज़ है, और जब शुगर कैन से आप इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं तो आप शुगर कैन का जो जूस है उसको मैक्सिमम 24 आवर्स तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो प्राज इंडस्ट्री है उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके लिए इसको ऑलरेडी पेटेंट भी है वो मिल चुका है, जिससे क्या करेगी ये जो शुगर केन जूस है उसको कंडीशनल बायो सिरप के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और उसको आप क्या कर सकते हो कि 12 महीने तक स्टोर कर सकते हो। और 12 महीने तक उस स्टोर करने के बावजूद आप उससे कंटिन्यूस है एथेनॉल का ब्लेंडिंग है वो या प्रोडक्शन है वो आप कर सकते हो एथेनॉल का। तो क्या होगा, जैसे आप जो एथेनॉल का सिर्फ प्रोडक्शन है वो आपको विद इन 24 आवर्स करना था, वो आप 12 मंथ के अंदर आप कर सकते हो। तो ये क्या होगा, एक सीजनल ना होके एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसकी डिमांड है जो शुगर कंपनीज के द्वारा बहुत ज़्यादा देखी जा रही है इस टेक्नोलॉजी की। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल प्राज इंडस्ट्री के पास में है। अब अगर हम बात करें तो प्राज इंडस्ट्री ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए, जिसमें क्या करेगा कि ये गवर्नमेंट का भी फोकस है कि क्लीनर स्काई चाहिए। मतलब कि आपको ऐसा फ्यूल यूज करना है जिससे जो पोल्यूशन है वो मिनिमम हो। तो ये क्या करेगा, एक प्रोडक्शन करेगा अल्कोहल से जेट फ्यूल्स के लिए, जो जिसको हम बोलते हैं एटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल्स जो होता है वो ये प्रोडक्शन करेगा। जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, उनके अंदर इसका यूज किया जाएगा जो लो कार्बन फ्यूल है, और उससे जो पोल्यूशन है जो इन्वायरमेंट को जो हार्म है वो कम होगा। ये है जो स्टेप, वो एक ज़बरदस्त स्टेप मानी जा रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्योंकि जो इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी आपको हासिल करनी है, कि जीरो कार्बन इमिशन होना चाहिए इन्वायरमेंट में। ये पूरे जितने वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये मैक्स इसको धीरे धीरे जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी अडॉप्ट करेंगे और इसको लागू भी किया जाएगा। प्राज इंडस्ट्री उसने सेकंड हॉटेस्ट कंपनी का किताब मिला है 2021 बायो इकोनॉमी के अंदर। और इनकी जो मैनेजमेंट है डॉक्टर प्रमोद चौधरी, उनको 2020 के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन अवार्ड मिला था। ये पहले आदमी है इंडिया की तरफ से जिनको ये अवार्ड मिला अभी तक की हिस्ट्री में। और ये अवार्ड मिला किस लिए था, इन्होंने इनोवेशन किया था इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये जो कंपनी है ये हमेशा ही इनोवेशन पे फोकस करती है, और अपना जो एक्सपेंस करती है कंपनी उसमें से लगभग 10% से अबोव का ये एक्सपेंडिचर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करती है। और अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें देखा गया है कि जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना ज़्यादा फोकस करती है, जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, उसका आउटपुट है या उसका बेनिफिट है वो अगले 4 से 5 साल में उस कंपनी को मिलता है रेवेन्यू के रूप में। ये जो कंपनी है प्राज इंडस्ट्री, इसने अभी क्या है जो बाई प्रिज्म इसका एक
सेगमेंट है, इसका वर्टिकल है, वो काम करता है रिन्यूएबल केमिकल्स और मटेरियल्स पे। और एक इसका सेगमेंट है बायो, ये प्राज मैट्रिक्स करके, जो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करता है, वो हम आगे बात करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस लाइन क्या है, कौन कौन से वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है? बायो एनर्जी, जिसके अंदर 1G एथेनॉल है, 2G एथेनॉल है, बायो मोबिलिटी, हाई प्योरिटी सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग बिजनेसेज है, और जिसके अंदर ब्रेवरी प्लांट्स हैं, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन, स्किल्ड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस सॉल्यूशंस, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अभी क्या है कि जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसको भी ये कंपनी है, उसका भी कारोबार करती है, उसको ट्रीटमेंट करने का। कैसे? ये 3R पे काम करती है। 3R बोले तो पहले तो जो वाटर निकलता है उसको रिड्यूस करती है, कि ऐसे प्लांट और ऐसी मशीनरी लगाएं जो वेस्ट वाटर निकलता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। और फिर भी जो निकलता है उसको रिसाइकिल करती है और फिर उसको रीयूज के लिए काबिल बनाती है, कि आप उस वाटर को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड है आने वाले टाइम पे ज़बरदस्त रहने वाली है। और चौथा है जो ये वर्टिकल पे काम करती है, बायो प्रोडक्ट, जो केमिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हैं, या जिनका जो हार्म रेट है इन्वायरमेंट के लिए वो जीरो है, वो ऐसे केमिकल्स और प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। अब अगर हम देखें इसके प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, तो बायो एनर्जी के अंदर ये जो कंपनी है, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, एडवांस बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन एथेनॉल जिसको बोलते हैं, और CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल सिस्टम में भी काम करती है। हाई प्योरिटी सिस्टम, जिसके अंदर इसकी सब्सिडरी है, होलली सब्सिडरी है प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम्स। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, जो ऑयल एंड गैस और रिफाइनरिंग जो इंडस्ट्री है, उनको ये अपने प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। और ये जो बायोकेमिकल्स हैं या रिन्यूएबल केमिकल्स हैं और मटेरियल्स हैं, वो ये प्रोडक्शन करती है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए काम में आते हैं? एक तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर और एक पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर अभी क्या, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो थीम चल रही है, उसके अंदर क्या होता है, मेन चीज़ है आपकी कंपोनेंट का वेट है, वो बहुत ज़्यादा उसमें मायने रखता है। तो इससे जो हाई ग्रेड के जो प्लास्टिक के जो कंपोनेंट हैं उसके अंदर यूज होते हैं, और वो उसमें यूज होने वाले जो केमिकल हैं ये कंपनी भी बनाती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, ये जो कंपनी है इसका अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, तो हाई प्योरिटी डिवीजन से 16% आता है, इंजीनियरिंग से 18% और बायो एनर्जी से 66% रेवेन्यू आता है। और अगर हम उसी हिसाब से इसका ऑर्डर बुक देखें, तो हाई प्योरिटी के अंदर 9% ऑर्डर है, और इंजीनियरिंग के अंदर 50% और बायो एनर्जी के अंदर 41%। तो जो इस कंपनी को रेवेन्यू है वो बायो एनर्जी से हाई मार्जिन वाला इसको मार्केट है। इसके अंदर जो ऑर्डर है ओनली 41% के हैं, लेकिन जो इसका जो रेवेन्यू है बायो एनर्जी से वो 66% है। तो जो बायो एनर्जी के अंदर इसके जो मार्जिन्स हैं वो ज़्यादा हैं, और आने वाले टाइम पे बायो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डे बाय डे यहाँ से इंक्रीज हो रही है, और गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर फोकस है। हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि किस हिसाब से जो उसके जो बायो एनर्जी का मार्केट शेयर है उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, गवर्नमेंट क्या मानती है, और बाकी जो सर्वे एजेंसीज हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब अगर इसका रेवेन्यू देखें रीजन वाइज, तो डोमेस्टिक से 71% और एक्सपोर्ट से 29% का रेवेन्यू आता है। ऑर्डर इनफ्लो अगर इसका हम देखें पिछले फिजिकल 2021 के अंदर, तो 14% के हिसाब से एथेनॉल बिजनेस से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। तो एथेनॉल बिजनेस से इस कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे इसको और ऑर्डर मिलने की संभावना, ज़्यादा ऑर्डर यहाँ से मिलते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, इसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो महाराष्ट्र में और गुजरात के अंदर हैं। और प्राज मैट्रिक्स इसका एक डिवीजन है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और मैंने पहले ही बोला कि जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है उसका नेक्स्ट 4 से 5 साल के अंदर जो रेवेन्यू है वो कई गुना हो जाता है। अभी तक जितनी भी कंपनीज हैं आपने देखी होगी, टाटा एल्क्सी है, LTTS है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने R&D पे ज़्यादा फोकस किया है, तो उनकी जो रेवेन्यू है और जो सेल्स है वो हमेशा ही 3 से 4 गुना इंक्रीज हुई है अगले 4 से 5 साल के अंदर। अब ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को है अपनी सर्विसेज देती है? एथेनॉल, जिसके अंदर फ्यूल और अदर ग्रेडेड भी है, शुगर मिल्स को ये अपनी सर्विस देती है, ब्रेवरेज,
अब इसका अगर हम कुछ प्रोडक्ट की देख लें यहाँ, तो देख सकते हैं ये हाई ग्रेडेड प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं और जिनके जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो इससे इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और इतना आसान नहीं है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी कंपनी इतने आसानी से एंट्री ले ले, तो यहाँ एंट्री बैरियर भी होते हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और कौन कौन से एरियाज में ये कंपनी अपनी रिसर्च करती है। पहले बायो एनर्जी के अंदर, जिसका बहुत ज़बरदस्त है गवर्नमेंट का और पूरे वर्ल्ड का फोकस है। क्यों? क्योंकि एक तो जो डीजल जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है और जो एक्सपर्ट्स हैं और जो मार्केट है वो मानता है कि जो अभी 82-83 के आसपास क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही है वो आने वाले टाइम पे $100 और $150 के आसपास भी पहुंच जाएगी। तो आप सोच सकते हैं जब क्रूड ऑयल की जो प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी तो बायो एनर्जी जो यहाँ ये प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस का, बायो डीजल्स का, तो उनकी जो डिमांड है और एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा होगी तो उसकी जो डिमांड है इसके सारे प्रोडक्ट की वो प्रतिदिन बढ़ती रहेगी यहाँ से और इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा है बायोकेमिकल्स के अंदर अपने रिसर्च करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कस्टमाइज्ड रिसर्च, सॉल्यूशन एंड सर्विसेज और एनालिटिक्स साइंस सेंटर। अब अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की, मार्च 2012 की बात करें तो सेल्स थी वो 1000 करोड़ रुपए थी और मार्च 2021 के अंदर 1305 करोड़ रुपए, तो लगभग 300 करोड़ रुपए बढ़ी है मार्च 2012 से लेके मार्च 2021 के बीच में। कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे सब्सटेंशियल मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन अब आप आगे देखिए, मार्च 2021 के अंदर 1305 करोड़ रुपए थी और अगर हम पिछले 12 महीने का देखें जिसको हम बोलते हैं TTM 12 ट्रेलिंग मंथ्स, तो 1834 करोड़ रुपए, तो लगभग 500 करोड़ रुपए एक साल के अंदर ही यहाँ पे इसकी सेल्स है वो इंक्रीज हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई कंपनी रिसर्च पे अपना है फोकस करती है और एक्सपेंडिचर करती है तो उसकी जो सेल्स है वो किस हिसाब से इंक्रीज होती है, वो आपको दिख रहा है इसकी बैलेंस शीट पे एक साल के अंदर ही। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम यहाँ देखें तो लगभग 9 से 10% के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं। तो यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि जब कंपनी की ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो वो क्या होता है कि उस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो आसानी से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर लेती है। EPS जो अच्छी खासी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो अपने कस्टमर को और जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको हमेशा ये डिविडेंड देती रहती है। अब अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो 10 साल का 7%, 5 साल का 5%, 3 साल का 12% और पिछले 12 महीने का 86%। प्रॉफिट ग्रोथ उस हिसाब से 10 साल का 3%, 5 साल का 0, 3 साल का 33% और पिछले 12 महीने का 192%। तो आप सोच सकते हैं देखो किस हिसाब से इसके प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक प्राइस है वो भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से स्टॉक प्राइस के इंक्रीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो जून 2019 के अंदर 32.98% थी जो अभी भी 32.83% है। FIS 13.48% जिन्होंने बढ़ा करके 14.98% कर ली और जो DIS है उनकी 17.27% थी जो अभी 8.41% है। तो DIS ने अपनी यहाँ होल्डिंग है वो कम की है। पब्लिक की अगर होल्डिंग देखें तो जून 2019 के अंदर 36.27% थी और अभी है 43.78%। इसके अंदर भी कुछ HNIs हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर रखा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में आप अपना पैसा डालिए और लंबे समय तक रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो 2G बायो रिफाइनरी लगाने जा रही है इंडिया के अंदर। पहले बैच में ये 4 बायो रिफाइनरी लगाएगी। ये इस प्रकार की पहली इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इंडिया के अंदर सेटअप करने जा रही है जो एक इस जो बायोफ्यूल्स है, बायो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके मार्केट को रीरेट कर देगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस कंपनी में अपना पैसा लगाइए। अब देखिए एथेनॉल का जो अभी मार्केट है वो लगभग 20,000 करोड़ का है, जिसका टारगेट है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दिया है, ये नितिन गडकरी जी ने दिया है। 20,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जो एथेनॉल का मार्केट है यहाँ से लगभग 10 गुना हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी के लिए कितनी बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये, कितनी बड़ी बेनिफिशियरी होगी ये कंपनी।
तो आप उस हिसाब से अपना पैसा इस कंपनी में लगा सकते हैं। एक पेलेटस एनालिटिक्स करके एक सर्वे कंपनी है, उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर जो एथेनॉल फ्यूल का कंजम्पशन है वो लगभग 3 बिलियन लीटर 2022 के अंदर पहुंच जाएगा, और 3.2 बिलियन लीटर्स है वो 2023 में पहुंच जाएगा। इसी कंपनी ने 2021 के अंदर पहले अपना एस्टिमेट दिया था कि 2022 के अंदर 2.7 बिलियन लीटर्स का यूज होगा। तो ये अपना टारगेट खुद ही है अभी इंक्रीज कर रहे हैं। और अभी जो ब्लेंडिंग की जो रेट है वो लगभग 6.1% है। आप देख सकते हैं 2015 से कैसे जो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है पेट्रोल के अंदर वो डे बाय डे या ईयर बाय ईयर है वो इंक्रीज हो रही है। अभी जो ब्लेंडिंग की जो रेट है वो 6.1% है, और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2023 तक वो 20% है। तो आप सोच सकते हैं इन कंपनीज के सामने कितना बड़ा स्कोप है जो इन कंपनियों की री रेटिंग कर देगा। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने सेट किया टारगेट 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग है विद पेट्रोल 2023-24 के आसपास ये पूरा अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद में भी जो पीयूष गोयल साहब है मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो आने वाले टाइम पे उनमें उनका एक फ्यूचर गोल है कि वो 100% एथेनॉल रन व्हीकल्स का इजाफा करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये इन कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और जो ग्लोबल मार्केट एथेनॉल का वो लगभग 4.8% से 2020 से लेकर 2027 के बीच में ग्रो करेगा। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। एक तो ये बायो एनर्जी के अंदर अपना खुद कारोबार कर रही है, और ये मशीनरी भी प्रोवाइड करवाती है शुगर कंपनीज के लिए, और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है डे बाय डे और इनोवेशंस कर रही है जिसकी वजह से आप इस कंपनी में अपना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय तक। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज पैसा लगाए और उसके बाद में स्टॉक नीचे आएगा ही नहीं। हो सकता है नीचे आ जाए, 10% भी नीचे आ जाए, 20% भी नीचे आ जाए, लेकिन इस कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो यहाँ से ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी तक जो भी कंपनी ने अपनी R&D पे पैसा खर्च किया है तो उसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले 4 से 5 साल के लिए कई गुना हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।